नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आतंक के खिलाफ रण। जम्मू कश्मीर में नई सरकार की शपथ लेने के बाद अचानक से आतंकी हमलों में तेजी आई है। पाकिस्तानी सेना की शह पाए आतंकी सरहद पार कर भारत आते हैं और सेना के साथ गैर कश्मीरी नागरिकों पर हमले को अंजाम दे रहे हैं। इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद से घाटी में सिक्योरिटी फोर्स की कमी हो गई है और इसी का फायदा उठाकर दहशतगर्द अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में बॉर्डर पार से आए आतंकियों ने सेना की एम्बुलेंस को निशाना बनाया और जवाब में इंडियन आर्मी ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया। एलओसी की बात अगर हम करते हैं तो एलओसी पर पाकिस्तानी सीमा के बेहद करीब आर्मी ने बख्तरबंद टैंकों के साथ इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया। नतीजतन 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। इलेक्शन बाद बड़े हमले, पाकिस्तानी आतंकी शामिल मिले। सिक्योरिटी फोर्स हुई कम, नापाक साजिशों का चरम। आर्मी एम्बुलेंस पर हमला, दहशतगर्दों को ढेर किया। K9 स्क्वाड का डॉग शहीद, अखनूर में भीषण भिड़ंत। एक रात पहले किया बॉर्डर पार, आतंकियों का काम तमाम। एक हफ्ते में 5वां हमला, 3 जवान शहीद, 8 बाशिंदे हलाक। गैर कश्मीरी बने निशाना, मकसद है दहशत फैलाना। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते के अंदर आतंकियों ने 5 बड़े हमलों को अंजाम दे दिया, जिसमें 3 जवानों के साथ 8 आम नागरिकों की मौत हो गई। पाकिस्तान ने ऐसे ही कायराना हरकत लोकसभा चुनाव के बाद शुरू की थी। तब आतंकियों ने जम्मू के इलाके को निशाना बनाया था और अब यही सिलसिला कश्मीर के बारामूला, त्राल, शोपियां, गांदरबल के बाद अखनूर में भी दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में शुरू हुआ एनकाउंटर 27 घंटे बाद करीब 10 बजे खत्म हो गया। एलओसी के पास भट्टल इलाके के जंगल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को पहले एक आतंकवादी की बॉडी मिली, वही आगे चलकर 2 और टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई। इन आतंकियों ने सुबह सेना की एम्बुलेंस पर हमला किया था। इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। अभी क्या बताया जा रहा है, कितना फायर हो रहा है आगे? सर सुबह से ही फायर हो रहा है आर्मी का, पर हमको आगे नहीं जाने दिया है, पर हम यहीं पे हैं। सुबह से 7 बजे से फायर शुरू है। अच्छा, 7 बजे। हाँ, आगे किसी को जाने नहीं दे रहे, यहाँ से सबको वापस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। आगे नो मूवमेंट है। तो कोई वो आर्मी एम्बुलेंस पे कह रहे फायर हुआ? जी सर, एम्बुलेंस पे सुबह ही फायर हुआ था और एक सिविलियन था इधर कला साइड का, उस पर भी एक फायर किया उन्होंने, लेकिन वो बच के आ गया। फिर उन्होंने योगमा में इन्फॉर्म किया अच्छा पुलिस वालों को। हमले के बाद आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था और करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद 3 आतंकियों को ढेर किया। डिटेल्स यही है कि अभी तक तीनों टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। सर्च अभी चल रहा है। जैसे ही सर्च पूरा होता है तो फिर उसकी ब्रीफिंग आपको प्रॉपर अलग से दी जाएगी। सर क्या हुआ था, मतलब स्टार्टिंग में कैसे? देखिए, जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है कि टेररिस्ट जो हैं फलां लोकेशन पे हैं, इमीडिएटली, क्योंकि उसके बाद उन लोगों ने आर्मी की एम्बुलेंस के ऊपर भी फायर किया, तो ये जाहिर हो गया कि यहाँ पे टेररिस्ट हैं।
तो सारा इलाका जो है एकदम से गार्डन किया गया। आर्मी, पुलिस, एसओजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब ने आके यहाँ पे इस ऑपरेशन में पार्ट लिया। तो अभी फिलहाल ये है कि तीनों न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। तो इसके बाद जब सर्च होगा क्या क्या मिलता है, क्या सामान मिलता है, वो आपको अलग से आतंकी जी। एनकाउंटर में सेना की K9 स्क्वाड के डॉग फैंटम को भी गोली लगी। फैंटम डॉग भी शहीद हो गया। जम्मू के डिफेंस पीआरओ ने कहा कि हम अपने डॉग फैंटम के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। हमारे सैनिक जब फंसे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंच रहे थे तब फैंटम ने दुश्मन की गोलीबारी को झेला, जिससे वो घायल हो गया था। बाद में फैंटम ने दम तोड़ दिया। उसका साहस, वफादारी और समर्पण को कभी नहीं भुलाया जाएगा। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकवादी भट्टल इलाके में जंगल से लगे शिव आसन मंदिर में एक मोबाइल ढूंढ रहे थे। उन्हें किसी को कॉल करनी थी। इसी दौरान आर्मी की एम्बुलेंस गुजरी और आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आतंकवादी पिछली रात बॉर्डर पार करके अखनूर में आए थे। जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर से अब तक ये 5वां हमला है। इन हमलों में 3 जवान शहीद हुए हैं, वहीं 8 गैर स्थानीय लोगों की मौत हुई है। 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी PAFF संगठन ने ली थी। पुलिस ने बताया था कि आतंकी हमले करके जंगल की ओर भाग गए थे। 24 अक्टूबर को ही दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के बटगुंड में आतंकवादियों ने मजदूर पर गोलीबारी की। हमले में मजदूर घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। कायराना हमला 20 अक्टूबर को गांदरबल के सोनमर्ग में कश्मीर के डॉक्टर, MP के इंजीनियर और पंजाब बिहार के 5 मजदूरों की जान गई थी। इसकी जिम्मेदारी लश्करी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। 16 अक्टूबर को शोपिया में आतंकियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमले के बाद इलाके में आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक टारगेट किलिंग पाकिस्तान की कश्मीर में अशांति फैलाने की नई साजिश है। माना जा रहा है कि इसका मकसद आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजनाओं पर पानी फेरना है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें खास तौर पर आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों, प्रवासी कामगारों और यहां तक कि सरकार या पुलिस में काम करने वाले उन स्थानीय मुस्लिमों को भी निशाना बनाया है, जिन्हें वे भारत का करीबी मानते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद आतंकियों ने 15 साल से शांत रहे जम्मू रीजन में खूनी खेल खेला था। दहशतगर्दों ने श्रद्धालुओं से लेकर सुरक्षा बलों तक तब निशाना सभी को बनाया और अब विधानसभा चुनाव के बाद इनका रुख एक बार फिर से कश्मीर घाटी की तरफ है। पाकिस्तान में बैठे आका अपने मोहरों की चाल लगातार बदल रहे हैं ताकि सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाया जा सके। चुनाव खत्म होने के बाद कश्मीर से सिक्योरिटी फोर्स कम हो गई। फोर्स हटते ही आतंकियों ने घाटी में हमले शुरू कर दिए। दहशतगर्द अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी बताना चाहते हैं। इन हमलों के जरिए पाकिस्तान परस्त आतंकी दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर अब भी उनका गढ़ है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हमारा इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है। आतंकी ज्यादा दिन बच नहीं सकेंगे। बीते 2 हफ्तों में बारामूला, त्राल, शोपिया, अखनूर और गांदरबल मिलाकर 5 आतंकी हमले हुए। इनमें 3 जवान शहीद हुए हैं। आतंकियों ने दूसरे राज्यों से काम के लिए आए 8 लोगों को भी मार दिया। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। 10 दिन बाद 18 अक्टूबर से घाटी में आतंकी हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव के बाद भी यही पैटर्न दिखा था। तब टारगेट जम्मू था। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया और 5 दिन बाद 9 जून से आतंकी हमलों का दौर शुरू हो गया। महज 30 दिनों में जम्मू में 7 आतंकी हमले हुए। चुनाव जब तक चले तब तक आतंकी हमले रुक गए। एक्सपर्ट चुनाव के बाद हमले बढ़ने की वजह सिक्योरिटी फोर्स कम होना मानते हैं। उनका ये भी मानना है कि हमलों के पीछे लोकल नहीं, पाकिस्तान से घुसपैठ करके आ रहे आतंकी हैं। नई सरकार का गठन होते ही आतंकवादियों ने दिखा दिया कि हमारा एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर और साफ है कि हमको अलग कश्मीर चाहिए और आतंकवाद का हमें खेल मचाना ही मचाना है। आतंकवादियों को बोलना है कि चाहे तुम कितना भी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करो जम्मू कश्मीर में, ये हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपने मंसूबों को कामयाब होने देंगे। आतंकवादियों को जो हथियार देने का ये जो सिलसिला है, ट्रेनिंग देने का सिलसिला है, ये सब पाकिस्तान करता है, हमको पता है। तो पाकिस्तान ने अभी अपने दिन, पाकिस्तान के कुछ ही बच्चे हैं,
हमारे पेशेंस का इंतजार नहीं करना चाहिए भारत के, और हम मुंह तोड़ जवाब इतना जबरदस्त देंगे कि पाकिस्तान अपना सिर नहीं उठा पाएगा। जम्मू कश्मीर में 18 अक्टूबर से अब तक करीब 5 हमले हो चुके हैं। ज्यादातर हमलों में निशाने पर सिक्योरिटी फोर्स के जवान और गैर कश्मीरी रहे। हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट और द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। खुफिया एजेंसियों ने पहले ही बताया था कि टारगेट किलिंग पाकिस्तान की कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश है। एक्सपर्ट के मुताबिक इसका मकसद आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बदले माहौल को खराब करना और कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजनाओं में अड़ंगा लगाना है। दरअसल लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री, पुलिस, आर्मी और बाकी एजेंसियों की तैनाती की गई थी। चप्पे चप्पे पर फोर्स मौजूद थी। करीब सभी इलाके सील थे। इस दौरान आतंकियों को हमला करने का मौका नहीं मिला। ये लाइन ऑफ कंट्रोल में आने वाले नए घुसपैठिए हैं। उनकी लाइफ ज्यादा नहीं है। राजौरी के साउथ और पीर पंजाल रेंज से सुरक्षा बलों को हटा दिया गया था। इसी रास्ते से आतंकी देश में दाखिल हो रहे हैं। ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया। क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए। रक्षा जानकारों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर अब रक्षा बलों को ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। अपने इंटेलिजेंस मजबूत करने के साथ ही ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ विरोधी नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत है ताकि एलओसी पार करके आने वाले आतंकियों पर रोक लग सके। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि हम किसी एक रीजन पर फोकस नहीं रख सकते। हम जम्मू में ऑपरेशन शुरू करते हैं, तब आतंकी कश्मीर में अपने स्लीपर सेल्स और लोकल टेररिस्ट को मजबूत कर बेस बनाने लगते हैं। इसलिए हमें दोनों रीजन पर बराबर फोकस और दबाव बनाकर रखना चाहिए। आतंकियों ने जम्मू में अटैक शुरू किए तो पूरा अटेंशन वहीं शिफ्ट हो गया। इससे कश्मीर में खालीपन पैदा हुआ। बता दें कश्मीर में 15 साल से शांति थी। कश्मीर के मुकाबले सेना की तैनाती भी ना के बराबर थी। इस दौरान घुसपैठ करके आतंकियों ने घने जंगलों में ठिकाने बना लिए। ये जंगल उनके लिए सॉफ्ट टारगेट थे, जहां वे आसानी से सेटअप जमा सके और अपना नेटवर्क मजबूत कर सके। 1 साल से जम्मू कश्मीर, खासतौर से नॉर्थ कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं। नॉर्थ कश्मीर में बांदीपोरा, कुपवाड़ा, बारामूला और किश्तवाड़ जिले आते हैं। ये सभी आतंकवाद से प्रभावित रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी हमलों के जरिए शांति और स्थिरता का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। सेना ने इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर में सेना और बाकी एजेंसियों की कड़ी मेहनत की वजह से शांति कायम हुई है। यही वजह है कि आतंकी हमलों के जरिए इसमें खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद लोगों में खौफ पैदा करना है। बता दें 21 अक्टूबर को श्रीनगर के यूनिफाइड हेडक्वार्टर में हुई बैठक में कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों को लेकर बातचीत की गई थी। आतंकी खतरों से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई है। सुरक्षा बलों का फोकस हमलों के सिलसिले को तोड़ना और आतंकी नेटवर्क को खत्म करना है। पिछले 5 साल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर में 720 आतंकी मारे हैं। अब तक करीब 120 से 130 आतंकी बचे हुए हैं। आतंकियों के रिक्रूटमेंट के आंकड़े सिंगल डिजिट में आ गए हैं। घाटी में हमलों पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि निर्दोषों के बहाए गए खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। मुझे भरोसा है कि हमारी आर्मी और सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर के इस आतंकवाद के इकोसिस्टम को निश्चित रूप से जड़ से उखाड़ फेंकने में सफल होंगे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप सब जानते हैं, वही 2 ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपना नाम बदल बदल कर कभी TRF हो जाते हैं तो कभी कॉन फोर्स हो जाते हैं, लेकिन मूलतः वही 2 ऑर्गेनाइजेशन है आतंक के, जिनको हमारा पड़ोसी बराबर साथ देता है, उसकी खुफिया एजेंसी भी साथ देती है। सर, कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कोशिश है, किस तरह से उनको निपटा जा रहा है? नहीं, ये सच है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई, इसको हम स्वीकार करते हैं और उन लोगों के बारे में जानकारी भी है, प्रयास भी हो रहा है। कई बार
आमना सामना भी हुआ है, लेकिन मौसम, टोपोग्राफी और मक्की के कारण कई बार लोग बचे हैं। एक दो सफल ऑपरेशन भी हुए। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सफल ऑपरेशन और ज्यादा होंगे। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में है कि जो लोग भी इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं उन्हें उसी स्थान पर पहुंचा दिया जाए जहां उनके आका पहुंचाए गए थे। सरकार आतंकी नेटवर्क के खिलाफ फोर्सेस को और मजबूत करने पर जोर दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ, आर्मी, पुलिस और बाकी एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द पाकिस्तानी आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचाया जा सके। दरअसल जम्मू कश्मीर में इस वक्त 4 आतंकी गुट एक्टिव हैं, जिनमें से 2 का गठन 2019 में हुआ था। जब सुरक्षा बलों को इलाके में दहशतगर्द होने की जानकारी मिलती है तो एक खास प्रोटोकॉल के तहत सेंट्रल पैरा फोर्स, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर उनके सफाई के लिए ऑपरेशन चलाती है। मार्च 2023 में राज्यसभा में सवालों का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत बैन किए गए आतंकी संगठनों के नाम बताए और इससे जुड़ी जानकारी दी। द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ, यह आतंकी संगठन 2019 में अस्तित्व में आया। भारत सरकार का मानना है कि यह लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है। यह आतंकी संगठन सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या, निर्दोष नागरिकों की हत्या, आतंकी गतिविधियों के लिए सीमा पार से ड्रग्स और हथियार की तस्करी में शामिल रहा है। भारत सरकार ने इस गुट को यूएपीए के तहत बैन किया है। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, पीएएफएफ, ये गुट संगठन जैशे मोहम्मद का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है। ये भी 2019 में बना था। ये कश्मीर में युवाओं को आतंकी गुट में रिक्रूट करने और हथियारों की ट्रेनिंग देने का काम करता है। पीएएफएफ सुरक्षा बलों, राजनेताओं और लोगों को धमकियां जारी करता है। सरकार ने इसे यूएपीए के तहत बैन कर रखा है। जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स, JKGF, यह आतंकी गुट 2020 में बना। इसका काम अलग अलग आतंकी संगठनों जैसे लश्कर और जैश के कैडर का इस्तेमाल कर टेरर एक्टिविटी को अंजाम देना है। भारत सरकार ने इस गुट को भी यूएपीए के तहत बैन किया है। कश्मीर टाइगर्स, KT, कश्मीर टाइगर्स भी जैशे मोहम्मद का प्रॉक्सी टेरर ग्रुप है। कश्मीर टाइगर्स ने ही कठुआ में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। करीब 1 साल पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला, राजौरी और अनंतनाग में आतंकी हमले बढ़े थे। बता दें, आतंकियों का सामना करते हुए सुरक्षा बल एक खास रणनीति के तहत काम करते हैं। सबसे पहले सोर्स से आतंकियों के मूवमेंट या छिपे होने की जानकारी आती है। सैन्य अधिकारी इस जानकारी को पुख्ता करते हैं। कई बार सोर्स भी आतंकियों से मिले होते हैं। लिहाजा ऑपरेशन शुरू करने से पहले टेक्निकल सपोर्ट और इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी वेरीफाई की जाती है। ये पता करना जरूरी होता है कि ठिकाने पर कितने आतंकी छिपे हो सकते हैं, उनके पास कितने हथियार हैं। उसी के मुताबिक सैन्य टीम लॉजिस्टिक और हथियारों की तैयारी करती है। जम्मू कश्मीर में कोई भी एनकाउंटर ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत होता है। सेंट्रल पैरा फोर्स, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस इस ज्वाइंट ऑपरेशन का हिस्सा होती है। एनकाउंटर ऑपरेशन में फोर्स का आपसी तालमेल सबसे अहम होता है। किसी एक फोर्स का सीनियर मोस्ट अफसर एनकाउंटर की अगुवाई करता है। वहीं अब आतंकियों की जानकारी पुख्ता हो जाती है तो फिर ज्वाइंट टीम एनकाउंटर की प्लानिंग शुरू करती है। मैप पर आतंकियों के ठिकाने को लोकेट किया जाता है। पहले से सब तय किया जाता है कि कौन सी प्लाटून कहां से चढ़ेगी, किसका मूवमेंट कहां होगा, कौन सी पार्टी कवर देगी। इसके अलावा 2 लेवल की घेराबंदी यानी कॉर्डन की जाती है। एनकाउंटर का इंचार्ज अफसर ही अलग अलग टुकड़ियों के टास्क तय करता है और इसी के ऑर्डर पर एक इनर कॉर्डन और दूसरा आउटर कॉर्डन तैयार होता है। घेराबंदी इसलिए जरूरी है ताकि कोई आतंकी भागने न पाए। एनकाउंटर में सबसे अहम होता है सरप्राइज एलिमेंट। अगर आतंकियों को पहले से पता चल गया कि फोर्स आ रही है तो वो सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला कर सकते हैं। उन्हें तैयार होने का वक्त भी मिल जाता है। सुरक्षा बलों का पहला फायर इतना तगड़ा होना चाहिए कि आतंकी हैरान रह जाएं और उन्हें बचने का मौका न मिले। एनकाउंटर में रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जरूरी है कि जवान अच्छे से तैयार हों। बुलेट प्रूफ जैकेट, मॉडर्न राइफल, नाइट विजन कैमरा, ड्रोन सर्विलांस, एरिया वेपन, ये सारी चीजें उनके पास होनी चाहिए। एनकाउंटर पे जाने से पहले ही कम्युनिकेशन चैनल, मोबाइल एम्बुलेंस, एयरलिफ्ट फैसिलिटी तैयार कर ली जाती है ताकि ऑपरेशन के दौरान कोई जवान जख्मी होता है तो उसे तुरंत रेस्क्यू किया जा सके। अगर एनकाउंटर लंबा चलता है तो रसद सप्लाई का भी इंतजाम होता है। हर 8 से 10 घंटे में सर्च पार्टी बदलनी होती है। ऊंचाई वाले इलाकों में पार्टी रिप्लेसमेंट सबसे जरूरी है। भारतीय सेना आतंकियों के खात्मे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अखनूर में सरहद के पास खुली घाटियों में आतंकियों की सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने इस बार
BMP-2 तकनीक का इस्तेमाल किया है और इस ऑपरेशन में टैंक के साथ साथ बख्तरबंद वाहनों में आधुनिक हथियार लिए सैनिक भी शामिल हुए हैं। लिहाजा चंद घंटों के ऑपरेशन में बगैर किसी की शहादत के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। तो उधर भारत ने पाकिस्तान को भी संकेतों में समझा दिया कि अगर उसने नापाक हरकतों पर लगाम नहीं लगाई तो भारत सरहद लांघकर जवाबी हमला करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखाएगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश आतंक का नया ट्रेंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।